नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से 2 तरीके से बाजू की कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं आपको छोटी बाजू और बड़ी बाजू दोनों बाजू बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बड़ी बाजू बनाएंगे। तो देखिए, किसी ने कमेंट किया है कि हमें 10 इंच की लंबाई चाहिए बाजू की। तो आज मैं आपको 10 इंच की बाजू की लंबाई रख के कटिंग और स्टिचिंग बताऊँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास एक कपड़ा है, तो जैसे किसी ने कमेंट किया है कि बाजू में और आरोमल में झोल आती है, तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगी कि बाजू और आरोमल में क्यों झोल आती है। अगर आप कपड़े की चौड़ाई ज्यादा ले रहे हैं, आरोमल की कटिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो आपके झोल आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको स्टिचिंग में भी बताऊंगी कि अगर आपने आरोमल ज्यादा काट लिए हैं तो उसको आप कैसे सही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम कपड़े को इस तरीके से डबल करेंगे और यहाँ पे हमारा ये ब्लाउज है, तो ब्लाउज को हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद अब हम यहाँ पे कपड़े के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। देखिए, आसान और सरल तरीका, इस तरीके से रखना है हमें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिलाई के लिए 2 इंच लेंगे, क्योंकि हमें सिलाई करनी है यहाँ पे। उसके बाद हमें अपनी लंबाई लेनी है। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कि अगर आपकी बाजू में झोल आती है तो उसको आप कैसे सही करेंगे, और कपड़े की चौड़ाई ज्यादा लेंगे तो झोल आएगी यहाँ पे। आरोमल की अगर आपने ज्यादा कटिंग कर ली है तो उसको कैसे कम करना है, तो वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आसान और सरल तरीका बता दूं कि जब भी आप आरोमल का नाप लेंगे तो इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखें। तो यहाँ पे देखिए, हमारा ये बराबर आ रहा है। हमने कपड़े को इस तरीके से लिया है कि ये बराबर चौड़ाई में आ रहा है। अब दूसरा तरीका है कि हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो है 9.5 इंच। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 3 इंच ले रहे हैं तो थोड़ी झोल आएगी। अगर हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे तो इसका शेप अलग आएगा और झोल नहीं आएगी। ये भी तरीका है। इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो झोल नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने बाजू की कटिंग कर लिया है। आधा इंच हम यहाँ पे अपनी मोरी का भी कटिंग कर लेंगे, जितना भी आप करना चाहें। जैसे हमारी यहाँ पे मोरी है वो है 12 इंच की, तो हमने 1 इंच यहाँ पे सिलाई के लिए रखा है और काट लिया। अब देखिए, अगर आप नए हैं तो यहाँ से आप कटिंग ना करें। अगर आप अच्छा खासा ब्लाउज सिल लेते हैं तो आप आधा इंच यहाँ पे आगे की साइड कटिंग कर लें, इससे भी झोल नहीं आएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप आरोमल की चौड़ाई ज्यादा लेते हैं और बाजू की जो चौड़ाई है वो भी ज्यादा लेते हैं तो झोल आएगी। और बाजू की जब आप कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अगर 3 इंच ले रहे हैं कटिंग के लिए तो झोल आएगी। अगर आप यहाँ पे 4 इंच लेके कटिंग करेंगे तो झोल नहीं आएगी। तो देखिए, अगर आप कहेंगे कि आप भी 3 इंच की कटिंग करते हैं, तो देखिए, मैं आरोमल की जो लंबाई है वो ज्यादा नहीं लेती हूँ, उसी के हिसाब से लंबाई लेती हूँ। कि कभी मुझे 32 या 34 चेस्ट का ब्लाउज बनाना है तो मैं उसका 5.5 इंच आरोमल लेती हूँ, और 38, 40, 36 हैवी ब्लाउज बनाते हैं तो हम यहाँ पे 6 इंच के आरोमल लेते हैं। तो इस तरीके से हम कटिंग और बाजू की कटिंग और आरोमल की कटिंग उसी के हिसाब से करते हैं, तो झोल नहीं आती है। तो यहाँ पे तो ये हमारी 10 इंच की बाजू है। अब इसमें से हम छोटी बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम कपड़े को इस तरीके से डबल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे कपड़े की जो लंबाई है वो 5 इंच है, तो हमारी बाजू 4 इंच की निकल के आएगी। अब देखिए, ये भी रेडीमेड ब्लाउज है हमारा, तो इसको भी ऐसे ही रखना है। हमें कितनी चौड़ाई चाहिए तो इसको भी हम इसी तरीके से रखेंगे, खींच के थोड़ा आरोमल को। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल कर लिया है इस तरीके से। अब इसको एक बार और डबल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें इस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारी पूरी चौड़ाई मिल रही है कपड़े को, और मैंने यहाँ पे थोड़ा कपड़ा ज्यादा ही लिया है क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे ना, और छोटी बाजू है। तो यहाँ पे हम कटिंग ज्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने 2 इंच लिया है और इसको देखिए, हमें ऊपर के साइड इस तरीके से लेके जाना है। यहाँ से ऊपर से हम बराबर करते हुए
और यहाँ पे देखिए हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बाजू हमारी बराबर आएगी। इस तरीके से रखेंगे हम, ये बराबर आ रहा है कपड़ा चौड़ाई में। तो इस तरीके से भी आप चौड़ाई ले सकते हैं कपड़े की। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मोरी पे सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमने मोरी पे सिलाई लगा ली है। इसको बराबर करके बीच में कट लगाएंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद देखिए जो हमारी ये सिलाई है फिटिंग की आरोमल के ऊपर, इसको निकालेंगे। 1 इंच हमें सिलाई को निकालना है। 1 इंच हमने सिलाई को निकाल लिया है। अब जो हमारा ये बीच का निशान है, तो यहाँ पे हम शोल्डर को इस तरीके से रखेंगे। देखिए इस तरीके से बीच में, और ऐसे करके हमें इसको ऐसे देखना है। और इसके बाद इसको ऐसे रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लेस लगाएंगे। अब यहाँ पे हम अपनी मोरी का निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा ली। अब जो भी कपड़ा ज़्यादा है उसको काट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी कितनी आसानी से बाजू लग गई। और देखिए इसमें झोल भी नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जो हमने कटिंग की है वो 4 इंच की है। कटिंग का निशान हमने 4 इंच पे लगाया है। तो इसी तरीके से हम अपनी दूसरी बाजू को लगाएंगे। अब मैं आपको छोटी वाली बाजू लगा के बताऊंगी। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मोरी पे सिलाई लगाएंगे। अब हमें बीच में निशान लगाना है। इसकी भी हमें थोड़ी फिटिंग की सिलाई खोलनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो बीच का शोल्डर है, तो इसको हमें ऐसे रखना है। अब देखिए बाजू लगाने के बाद हम अपनी बाजू की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारी मोरी है वो 12 इंच की, तो 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब आप देख सकते हैं ये बाजू लग के तैयार है। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो ब्लाउज थे वो रेडीमेड थे, तो मैंने ये ऊपर से सिलाई लगाई है। सिंपल ब्लाउज में लगाएंगे तो आप लोग यहाँ से अंदर से सिलाई लगाना। अगर आप पे अंदर सिलाई लगाना नहीं आता है तो उस वीडियो को आप चैनल में देख लें। मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से अंदर से बाजू को जोड़ना भी बताया है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है, आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।